अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ के मसले पर दूरगामी फैसले लेने के बाद अब फिर से इजराइल के एजेंडे पर लौट आए हैं। ट्रंप ने गाजा में बंधक बनाकर रखे इजरायलियों को वापस करने के लिए हमास को सख्त और आखिरी चेतावनी दी है। ट्रंप ने हमास आतंकवादियों को चेताया है कि वो तत्काल बंधकों को वापस करें, नहीं तो मौत तय है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक मैसेज जारी किया, हमास से अपील की कि आप एक स्मार्ट फैसला लें, बंधकों को अभी के अभी छोड़ें, नहीं तो जहन्नुम का कहर बरपा दिया जाएगा। ट्रंप की यह प्रतिक्रिया तब आई है जब व्हाइट हाउस ने जानकारी दी है कि अमेरिकी सरकार ने हमास से सीधी बातचीत की है और इसमें फिलिस्तीनी में बंधक बनाकर रखे गए इजरायलियों को छोड़ने को कहा गया है। हाल तक अमेरिका हमास से सीधा संवाद नहीं करता था। अमेरिकी सरकार ने 1997 में हमास को विदेशी आतंकी संगठन घोषित किया है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में हमास को मार दिए गए बंधकों का शव रखने के लिए मनोरोगी और बीमार व्यक्ति कहा है। ट्रंप ने कहा है हमास ऐसे शवों को सम्मान के साथ लौटाए। ट्रंप ने हमास नेतृत्व से कहा है कि वो तत्काल गाजा छोड़ दें और उन्होंने गाजा के लोगों से अपील की है कि एक सुनहरा भविष्य उनका इंतजार कर रहा है। ट्रंप ने अपने पोस्ट में लिखा है, शालोम हमास का मतलब है हेलो और गुड बाय, तुम चुन सकते हो, सभी बंधकों को अभी छोड़ो, बाद में नहीं, और जिन लोगों की तुमने हत्याएं की हैं उनके शवों को अभी लौटाओ, नहीं तो तुम्हारी कहानी खत्म है। सिर्फ बीमार और मनोरोगी ही शवों को रखते हैं और तुम लोग बीमार और पागल हो। ट्रंप ने अपने संदेश में कहा है कि वो इजराइल हर वो चीज भेज रहे हैं जो उसे उस मिशन को अंजाम देने के लिए चाहिए। हमास का एक भी सदस्य जिंदा नहीं बचेगा अगर तुमने वैसा नहीं किया जैसा मैं कह रहा हूं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि मैंने अभी अभी उन बंधकों से मुलाकात की जिनकी जिंदगियां तुमने तबाह कर दी। ये तुम्हारे लिए आखिरी चेतावनी है। जहां तक नेतृत्व का सवाल है, अब तुम्हारे लिए गाजा छोड़ने का वक्त है, तुम्हारे पास अभी भी मौका है। गाजा के लोगों को संबोधित करते हुए ट्रंप ने लिखा, जहां तक गाजा के लोगों का सवाल है, आपके लिए एक सुनहरा भविष्य इंतजार कर रहा है, लेकिन अगर आप बंधकों को पकड़े रखते हैं तो ऐसा नहीं होगा। अगर तुम लोग ऐसा करते हो तो तुम्हारी मौत तय है। स्मार्ट फैसला लो, सभी बंधकों को अभी छोड़ो, नहीं तो बाद में जहन्नुम का कहर बरपा देंगे। आपको बता दें, राष्ट्रपति ट्रंप ने कुछ ही घंटे पहले हमास द्वारा बंधक बनाए गए इजरायली नागरिकों से मुलाकात की। व्हाइट हाउस ने इस मुलाकात की तस्वीरें जारी की। इसमें ट्रंप इजरायली नागरिकों की पीड़ा सुनते हुए दिख रहे हैं। एक महिला बंधक ने बताया कि हमास के आतंकियों ने एक लड़के के हाथ हथकड़ियां बांधी और उसका सिर काट दिया। आपको बता दें, 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर एक अभूतपूर्व और बड़े पैमाने पर हमला किया। यह हमला यहूदी अवकाश सिमचत तोराह के दिन सुबह शुरू हुआ। 1973 के याम किप्पुर युद्ध की 50वीं वर्षगांठ के ठीक एक दिन बाद हुआ। हमास के आतंकियों ने घर घर जाकर नागरिकों और सैनिकों पर हमला किया। किबुत्ज बेएरी, किबुत्ज नीर ओज और सुपरनोवा म्यूजिक फेस्टिवल जैसे स्थानों पर हमास ने कई लोगों को मार दिया। इजरायली अधिकारियों के मुताबिक इस हमले में लगभग 1200 लोग मारे गए हैं, जिसमें महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग शामिल थे। हमास ने इस दौरान 250 इजरायलियों को किडनैप भी कर लिया। इनमें से कुछ बंधकों को हमास ने वापस भी किया है। गाजा में हमास के कब्जे में फिलहाल 59 बंधक होने की बात कही जा रही है। इन बंधकों में 5 अमेरिकी नागरिक हैं। अमेरिका की कोशिश है कि गाजा से किसी तरह अपने नागरिकों को निकाल लिया जाए। अमेरिका की चिंता इसलिए भी है क्योंकि गाजा में युद्ध विराम और बंधक समझौते का पहला चरण शनिवार को खत्म हो गया। अभी तक समझौते को आगे बढ़ाने के लिए कोई सहमति नहीं बनी है। हालांकि युद्ध फिर से शुरू नहीं हुआ है, लेकिन इजराइल ने गाजा जाने वाली मदद रोक दी है। व्हाइट हाउस के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ युद्ध विराम वार्ता पर चर्चा करने के लिए कतर के प्रधानमंत्री से मिलने वाले थे। एक अमेरिकी अधिकारी के मुताबिक हमास की तरफ से कोई दिलचस्पी न देखते हुए उन्होंने अपनी यात्रा रद्द कर दी। इन सबके बीच अमेरिका और हमास में वार्ता की बात सामने आई है। ट्रंप प्रशासन की हमास के साथ गुप्त बातचीत ऐसा कदम है जो पिछली सरकारों के रुख से अलग है। अमेरिका और हमास के बीच सीधी बातचीत से बंधकों की रिहाई और स्थायी शांति की उम्मीद जगी है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।